जाने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर। ये आपने क्या किया? प्यारे नहीं लग रहे ये कलर क्या है, पहले तो आप ये बताएंगे मुझे जरा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਨੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ नहीं लेकिन आप बताएं ना अकरम साहब, ये क्या कलर है? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾओ? नहीं मगर बताए ना बचे नहीं आप। बोला बूटा काला कटता है, बूटा रंग भी दसे है। बताइए ना ये क्या रंग है? ਲਾਈਟ orange। ऑरेंज ਨੂੰ ਕੀ ਜਰਕਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਲਾਈਟ ਹੈ? ਸਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। अच्छा 20 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਦੁਬਈ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ 에어ਪੋर्ट ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹੋ ਜੀ शर्ट ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ने। आप ये देखें कि घर जाके देखो, घर में सफेदी नहीं कराई, ऑरेंज शर्ट पाई। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਸੁਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਰਫੁਲ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। किसी भी इशारे पे जाओ तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਜੂਸ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ऑरेंज पियोगे भाईजान? ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕਿਨੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਤੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਲਰਫੁਲ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਦੂਜਾ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦਾ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ मेंबर स्टैंडिंग कमेटी हैं फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, जनाब मियां मोहम्मद आतिफ। और दूसरी मेहमान एक्ट्रेस हैं और मॉडल भी, मोहतरमा मोमना इकबाल। शो सर एक तब्दीली के लिए शेर लाया हूं सर। कि क्या तब्दीली आई पीटीआई के बाद कि देहात के वजूद को कस्बा निगल गया। देहात के वजूद को कस्बा निगल गया, कस्बे का जिस्म शहर की बुनियाद खा गई। और एक उम्र जिसके वास्ते दफ्तर किए स्याह, उस मरकजी ख्याल को रूदाद खा गई। ਹੱਕ ਜਦ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਜਦ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਛਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अपना कोई दुख दे तो हंस के सहना, अंदर से टूट पी जाओ फिर भी मुस्कुराते रहना। एक मर्तबा मोहब्बत का इजहार तो करो मोमना, तुम्हें गुची की मेहरान ना ले दूं फिर क्या। कह रहे हैं तो साहब के ख्वाब पे जो है महदूद करें, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? हमने तो मुल्क दिया था, ये तो आंखों पे भी आ गए हैं अब कि ख्वाब भी इनकी मर्जी ओए से होए, देखेंगे। ये देखे अवाम का क्या हाल है। वो कह रही है हमने तो आपको मुल्क चलाने के लिए था, आप तो हमारे ख्वाबों के पीछे पड़ गए हैं। और बताएं आप। है ना, बिल्कुल तो दिल ऐसा ही खोल के है। आपने बोलना है। अब तो हमें ख्वाब देखने की भी इजाजत अपने हुक्मरानों से लेनी पड़ेगी कि इतनी मुद्दत का देख लें कि और नहीं। इतना छोटा वाला आपने इतना ज्यादा नहीं देखना, ज्यादा हो गया ख्वाब। आज आप जब सोओगे ना तो आपके ख्वाबों का मोची आपके ख्वाब में आएगा। क्या? आप टेंशन ना लें। आओ ख्वाबों का मोची होता ना ख्वाबों का शहजादा। मोची पे तुम क्यों ले आए? कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? सर मैं तो कह देना सी, तुसी नहीं मनना। नहीं मैं नहीं, आप खुल के बात करें यार। नहीं नहीं, मोमना तो माशाल्लाह दूसरी मर्तबा आई हैं। मोमना वैसे आपने वोट डाला था? वोट ही नहीं डाला था, क्यों? हाथ गवाच गया सी। अंगूठा लाना है। नहीं मगर क्यों नहीं डाला वोट? एज नहीं पूरी होगी। अच्छा उसी नादरा च लगे जे ना। इसीलिए फिर वोट नहीं ना डाला। नहीं मगर आपके ऐसा मामला था, एज का मसला था। मैं छोटी थी ना, मेरा आईडी ਨਹੀਂ कार्ड नहीं ਅੱਜ था। ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਏ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। नहीं मगर
क्या आपका 2018 के अंदर वोट नहीं बना हुआ था? बना हुआ था। हाँ, तो यानी कि उम्र वाला मसला तो नहीं था ना, छोटी नहीं थी आप, एवी ना सर हमें कंफ्यूज करें। और वो देखिए 30 साल पीछे पहुंच गए हैं। कहते वो कह रही है वोट बना हुआ था मेरा, आपने वैसे ही नहीं डाला, क्यों? अपनी अपनी मर्जी होती है। नहीं, मैं जानना चाह रहा मैं था अगर तो अपना एक वोट डाल भी देती तो 100 दिन तो पूरे हो गए। 100 दिन वालों को ना डालती, 100 साल वाले पा देंगे। बिल्कुल आप उनको डाल लेती, मगर आपने तो किसी को भी ना वोट दिया। नहीं, ये क्या इतना आपका दिल उखड़ चुका हुआ है? किस तरह हम तुसी जन्नत च जाओगे, मैंने समझ नहीं आया। जहन्नुम में तो नहीं जाएंगे ना गलत वोट डालकर। मगर मुझे ये बताएं ना कि कैसे सही होगा ये, अगर वोट नहीं देंगी आप? एक गलत वोट सबके जब गलत मिल जाते हैं तो फिर यही हाल होता है जो कौम का हो रहा है। तो ये जो हम सारों ने दिए ये वोट गलत थे, मतलब हम लोग भी जहन्नुम में ये तो यहाँ तो चलो मैं फाइनल तो हो बच चुकी गई। बातें। मगर मुझे बताइए अगर आप वोट नहीं देंगी तो आप उम्मीद किससे लगाएंगी? अब किससे उम्मीद लगा सकते हैं जब हुक्मरान ऐसे हो तो फिर उम्मीद तो तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हुक्मरान कैसे हो, कोई बताएं तो सही ना मुझे, कोई एग्जांपल दें क्या कैसा होना चाहिए हमारा मुल्क का हुक्मरान? अब एग्जाम्पल मैं कैसी दे सकती हूँ? किसी की दीजिए ना, कोई रेलेवेंट कोई मुल्क में हो, किसी और मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रहा हो, कहे कि उस जैसा हो हमारा हुक्मरान। ना आप एग्जांपल दे रही हैं, ना हमें रिस्पांस दे रही हैं। नहीं, आपको सब बता दूं मैं। हाँ, आपको सब बता दूं मैं यहाँ के कर रहा हूँ। आज माशाल्लाह इंज बोल रहे करो हलीम खा गया। मगर बताएं ना, आप बताएं, आपने उनको ना बताया, मुझे बताइए हुक्मरान कैसा होना चाहिए, बताएं। इंसान होना चाहिए। ये जो हमारे पास कभी सारे, शेर आ जाता है, कभी बल्ला आ जाता है, मैं तो कहती हूँ इंसान होना चाहिए ना। तो मुझे बताएं क्या आप किसका इंतजार कर रही हैं कि गमला आ जाए, कौन आए? कह तो रही हूँ इंसान आ तो जाए। मुझे बताएं ना इंसान। कौन सा इंसान जिसका आप इंतजार कर रही हैं? इंसान कैसा होता है? इंसान को तो पता है जो इंसानियत सारे क्या होती है। बात सुने, ये जो असेंबली के अंदर लोग बैठे हैं सब इंसान ही हैं, मतलब आप लोग या तो रेलेवेंट एग्जांपल बताएं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह हो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरह हो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरह हो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरह हो, कोई मुझे एग्जांपल बताएं किसकी तरह का आपको चाहिए? कैसा होना चाहिए मतलब हमारा मुल्क किसी और तरह है ना, हम उस दूसरे ममालिक से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के हालात कुछ और हैं तो हमें वैसे ही हुक्मरान चाहिए ना। कैसा आपको चाहिए? ये जो भी मुल्क के हालात हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज जो मुल्क को और तबाही की तरफ ही लेकर जा रही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वादे कर लो तो वो तो हम आम इंसान भी उठ के वादे कर सकते हैं ना कि हम मुल्क ऐसा चला के दिखा देंगे। चलाने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो चलाने वाला कैसा, ये नहीं आप बताइए। वोट तो आपने दिया नहीं है। कैसा मतलब ये मैं कैसे बता सकती हूँ ना, मैंने कभी मुल्क चलाया नहीं है। आपने कभी वोट भी नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया? इस बार नहीं दिया मैंने। पिछली बार दिया था। तो आपने एमए की भी, 2013 का वोट चल रहा है, गलत हो गया। ये तो क्लियर हुआ ना मसला के वोट बहुत पुराना है इनका। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਨੇ ਯੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 53 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ आतिफ भाई, असल में उन्होंने जो पिछली बार वोट दिया था ना, मसला उस वोट का निकला कि उस वोट ने उनका दिल तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं वोट नहीं दूंगी। पिछली दफा किसको दिया था? पिछली दफा किसको दिया था? जिसको दिया था वो जीत गए थे नहीं और उन्होंने हुकूमत की थी। अच्छा, तो ये भी क्लियर हो गया कि जो वोट दिया था, अब यानी कि उस हुकूमत का खमियाजा सिर्फ आप लोगों को इकोनॉमी में नहीं, एक वोटर के अंदर भी भुगतना पड़ रहा है। आए हाय, तो सर आप कन्विंस करें, आप साथ बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन है, उनको वापस वोट डालने पे कन्विंस करिए ना। नहीं, ये लोग खुद ही इंशाल्लाह कन्विंस हो जाएंगे। नहीं आप सर करें, देखें वो मुझे उनके हालात ही लग रहे कन्विंस होने वाले बिल्कुल इस वक्त। मैंने अपनी बात रखी है, अब ये भी कन्विंस करें ना। आपका देखें वो कह रही है कि आप वो आपसे कन्विंस होना चाहती है, आप करें कन्विंस प्लीज। बेसिकली मैं खुद सर उधर देख के करें, मैं तो वहाँ कन्विंस। हाँ, उनकी बात करो, मैं तो सामने सोफे कर लो, खींच के उनकी बात करो, मैं तो पहले वोट डाल के फंसा हुआ हूँ। देखिए जी, मैं और एडे प्यार ना देखो घर भी जाना जी। आप तो वैसे काफी यूज करती होंगी सोशल, कौन कौन से ऐप्स यूज करती हैं आप? टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ट्विटर आप नहीं करती यूज? नहीं। ठीक है, तो फेसबुक पे आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, नहीं तो खुद यूज करते हैं, आप भेजना चाहेंगी? क्यों? क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, चाहेंगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आप चाहते ही नहीं है। सर आई एम सॉरी, मैंने ट्राई की थी। आपने दावा किया अहद वफा, क्योंकि अहद किया जिससे आप वफा कर सकें है। भाई नू मेरा सलाम कहना। पहली बॉल पे बोल्ड हो गए। नहीं नहीं, वो अच्छा हो गया ना, लेकिन वो नाम नहीं ना मेरा बताना चाहती। फर्स्ट टाइम जब आई थी ना तो हमने वो वादा तो किया था ना। अब माशाल्लाह ज़हन बना के आई हैं, उन्होंने बता भी दिया नाम। क्या नाम बताया? क्या नाम है उनका? किनका? मेरे ताए दे मुंडे दा जी। मसलन देखिए ना, जिंदगी ये शर्माना नहीं चाहिए। दोस्त बना लूं, सब कुछ बता दूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर ले लें और उसमें 300 का बैलेंस भिजवा दीजिए।
जी तो किससे आगाज करें? मोमना आपसे करते हैं। यस। चलें जी फिर। आधी रात का वक्त है, मोमना शदीद बोर हो रही हैं आप, आपके फोन के अंदर सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। कोई खास वजह? करती तो दोनों को ही ना कॉल, ऑब्वियसली बोर हो रही थी, किसी फ्रेंड को कर लेती, लेकिन अभी ऑप्शन 2 थी तो मैंने कोई एक चूज कर। मगर शहबाज शरीफ साहब ठीक है, ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाएंगी, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस तस्वीर पे पड़ेगी, वो तस्वीर आप इनमें से किन की देखना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब कायम अली शाह और मौलाना फजलुर रहमान। और कोई ऑप्शन नहीं है? ये दो ही हैं। तो पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। उल्टी करके ला लेना। ये ठीक है। नहीं सीधी लगी रहेगी, बहुत बड़ा फ्रेम है, इनसे हिलेगा नहीं, वो एक बार लग गया तो लग गया। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब की तस्वीर होगी वो। हाँ जी, उन्हें सीनियर ने तस्वीर जी भी खंग पेंदे। टाइटैनिक पर जाने का वक्त, दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे मोमना किसी को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर मोमना किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास है मुबशर लुकमान और फवाद चौधरी। मुबशर लुकमान। कोई खास वजह? मैं उनको जानती हूँ, मतलब मुझे उनका पता है इसलिए मैंने उनको choose अच्छा, किया। फवाद चौधरी का नहीं पता उनको, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देख के आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फयाजुल हसन चौहान, उस्मान बुजदार और मियां मोहम्मद आतिफ। मुझे तीनों का ही नहीं पता। आपको फयाजुल हसन चौहान साहब का आइडिया नहीं है? नहीं। आप लाहौर में रहती हैं। आपको उस्मान बुजदार साहब का भी आइडिया नहीं है? नहीं। आपको मियां मोहम्मद आतिफ साहब का आइडिया? नहीं। इनसे मिलिए, इनके घर वालों ने इनका नाम मियां मोहम्मद आतिफ है। वो इन्होंने नाम फवाद समझ रहे हैं। नहीं, मैं तीनों में मुझे मतलब नाम तीनों ही ऐसे थे, मैं मुझे लगा कि मुझे नहीं ऐसे थे? पता। कैसे थे? मतलब क्योंकि मैंने एक चौहान, एक बुजदार, एक मियां मोहम्मद आतिफ, ये तो तीनों मुख्तलिफ नाम है। हाँ, तो मुझे उनका भी नहीं पता था, तो फिर मैंने वो कहा तो कि उन पे तो जो होगी उनके साथ। ये आपने गलत किया मेरे साथ। मैंने गलत किया क्या? मैंने तो आपको नाम मासूमाना तरीके से पूछे। लेकिन अब मैं तीनों में से कोई चूज नहीं कर सकती। क्यों? मैं खुद को ही बचा लूंगी बस। नहीं आप तो बच रही है, Situation कोई ऐसी को है। दे दे किसी एक को लाइफ जैकेट। नहीं, अब आपने सिचुएशन ऐसी बना दी, मैं खुद ही बच जाऊँ, अभी बहुत बड़ी नहीं बात आप तो बच रही हैं, आपके पास है लाइफ जैकेट, एक एक्स्ट्रा है, वो किसी को देनी है। किसी को भी दे दें फिर। आप बताएंगी? इनको ही दे दें अब। ले सर, आप ही ले लें।